नमस्कार दगड़ियों, आप लोग देख रहे हैं द पहाड़ टॉक्स। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता छू हम अल्मोड़ा नगर निगम में जो नवनिर्वाचित पार्षद जितरीन उन बात करनी उन क्षेत्र बारे में जानकारी लेनी उन क्षेत्र जो समस्या छन उन बात करनी और बात करनी वहाँ समाधानों पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो छू ये छू कि जो एल पार्षद जितबे अरीन उनर जो विजन छू जो उनर उनी वाला 5 सालों पर जो एक रोड मैप छू वह बारे में बात करूँ कि कशियाफू वार्डक विकास बात करल। तो आज यो क्रम में हम छिन न्यू कलेक्ट्रेट पांडेखोला जो पार्षद छन उनर नाम छू श्रीमती तुलसी देवी। तो आज हम एक चर्चा करूँ उन कि आप आफू वार्डक ऊपर के सोचनी के उन समस्या छन के वह समाधान हो सकनी। तो आज चर्चा में हम रोल श्रीमती तुलसी देवी जी। सबसे पहले मैं आपको जीत की बधाई दूंगा कि आप इस बार न्यू कलेक्ट्रेट पांडेखोला से आप जीत के आई। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि महिलाओं को इस बार प्रतिनिधित्व मिला है और मुझे पूरी आशा और उम्मीद दोनों है कि आप जो महिलाओं को जो मौका मिला है महिलाएं उस मौके का बहुत अच्छे से फायदा लेंगी। सबसे पहला सवाल ताई जी मेरा ये है कि जैसा कि हम सभी को पता है कि जो न्यू कलेक्ट्रेट पांडेखोला है ये अभी हाल ही में बनी हुई जो हमारा वार्ड है, नया बना हुआ वार्ड, और क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ वार्ड है बहुत सारी सुविधाएं यहाँ नहीं है। चाहे वो पेयजल की हम बात करें, चाहे वो सीवर की हम बात करें, चाहे हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, चाहे हम साफ सफाई की बात करें, क्योंकि ये नगर निगम के मेन ऑफिस से काफी दूर है। तो इस बारे में आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और आप आगे क्या क्या करेंगे? हम आगे आगे हमने यहाँ लाइटें लगानी है, पानी की व्यवस्था करनी है क्योंकि यहाँ पानी की बहुत ही दिक्कत है और गर्मी में तो बिल्कुल नहीं आता है। और पाइपलाइन 2 इंच की करनी है और ज्यादा एक तो निवास बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ हमारे वहाँ नाले की दिक्कत है और कूड़ादान हर चीज मतलब, और रास्ते सारे गांव का एरिया है तो पूरे झाड़ी वो पूरा रास्ते खराब है, रास्ते बनाने हैं, नाले वो करने हैं, सिविल लाइन की व्यवस्था करनी है। अभी हमने यहाँ बहुत कुछ करना है, औरतों के लिए भी करना है, औरतों के लिए रोजगार जहाँ से भी होगा जो भी मतलब हर सुविधा लानी है इधर। ताई जी, जैसा कि क्योंकि मैं भी अल्मोड़ा का ही निवासी हूँ तो हमने देखा है कि न्यू कलेक्ट्रेट पांडेखोला का जो एरिया है वो पिछले 10 सालों में विकसित हुआ जब यहाँ कलेक्ट्रेट आया है। और क्योंकि ये नई जगह थी, इससे पहले आपको भी पता है कि ये जो जगह थी छोड़ी हुई जगह थी, यहाँ किसी को कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन पिछले 10 सालों में मैं कहूंगा कि एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन यहाँ हुआ है। चाहे आज हम चाहे हमारे डीएम साहब हों, चाहे हमारे सीडीओ साहब हों, वो यहीं बैठते हैं। तो एक हमने देखा कि कलेक्ट्रेट के शिफ्ट होने से यहाँ क्या जो इकोनॉमी है वो बढ़ी है, हलचल मार्केट में थोड़ा हुई है। और आज आप देखो कि जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाजार में बना है उसी लेवल के फ्लैट बन रहे हैं, पांडेखोला में फ्लैट बन रहे हैं, पांडेखोला में आज अच्छे घर बन रहे हैं। और जो यहाँ जो काम करने वाला जो समाज है, जो हमारा चाहे वो सीडीओ ऑफिस में है, चाहे वो डीएम ऑफिस में है, चाहे वो हमारा जो कोर्ट है उसमें है, जो भी कर्मचारी वर्ग है उनके रहने की व्यवस्था पांडेखोला में अच्छे से हो गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, ये आपको ही पता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए क्षेत्र लोग हैं। हम पिछले करीब अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, जैसा कि मुझे पता चला है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आप सैनिक बैकग्राउंड है, आपके जो पति हैं वो सेना में सेवा दे चुके हैं। तो आप 2012 से यहाँ रह रही हैं। आप ये बताइए कि आपके जीतने का क्या वो रहा, कैसे आप लोगों से कनेक्ट कर पाई, एक हाउसवाइफ होने के नाते आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाई और कैसे लोगों को आप मना पाई कि आप उन्हें वोट दीजिए, क्या आपने किया इसके लिए? पहले क्या कहते हैं, जब पहले ग्रामीण में था, जब 5 साल पहले नगर पालिका में आया तब हम लोगों ने बहुत यहाँ देखा, हमने यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, रास्ते खराब थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लाइट का नहीं था। फिर हमने यहाँ हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए नगर पालिका से हम लोगों ने यहाँ लाइटें लगवाई और रास्ते बनवाए, नाला बनवाए और यहाँ लोगों को समस्या सुनी, लोगों को किसी को मकान दिलाना है, किसी को कुछ है, ये किया, इसीलिए यहाँ लोगों ने भी हमको समर्थन दिया। ताई जी, वैसे तो हम पूरे नगर निगम में घूम रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि समस्या तो लगभग सभी जगह है। और मैं कहूँगा कि अल्मोड़ा को नगर निगम बनाना इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ अभी विकास बहुत तेजी से होना है, क्योंकि चहुमुखी विकास होना है। हम एक ऐतिहासिक धरोहर है अल्मोड़ा अपने आप में। जो सबसे जरूरी बात थी, जो अभी मैं आपके घर की तरफ को आ रहा था तो रास्ते काफी टूटे हुए हैं या कोई बने नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आए या अगली बार जब आपसे बातचीत हो तो ये रास्ते बने हुए हों।
क्योंकि आपके क्षेत्र में रास्तों की, क्योंकि मैं जानता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में भी, ग्रामीण हाँ। परिवेश में रहा हुआ हूँ, मुझे पता है कि एक शहर का जो पार्षद है उसके अपेक्षा आपके पास ज्यादा चुनौतियां हैं, ज्यादा काम है, क्योंकि आपने एक ग्रामीण क्षेत्र को एक शहरी क्षेत्र में बदलना है। तो इसके बारे में आपका क्या रोड मैप है, आप कैसे इस पे काम करेंगे? अभी हम पूरा यहाँ हमने लाइटों का पूरा तार भी सारे झूल रहे हैं जी पोल चेंज करवानी है और पानी की 2 इंच वाली पाइप लानी है। गांव के लिए पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ। जी फिर जो ये रास्ते हैं सारे टूटे हैं, सारे बनवाने हैं जी और सबके घर से जो पानी है निकासी सबके घर से निकालना है और निकासी के लिए पाइपलाइन करवा रहे हैं और सारे रास्ते बनवा रहे हैं। और जो भी यहाँ जो भी योजना आएगी औरतों के लिए, कहीं रोजगार के लिए और जो कुछ होगा वो सब करेंगे। जी ताई जी, आप महिला हैं और एक महिला ही दूसरी महिला का दर्द समझ सकती है, वो चाहे महिला सशक्तिकरण में हो, चाहे वो महिला रोजगार में हो, या हमारी जो बालिका शिक्षा हो उसमें। मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो नगर निगम के क्षेत्र में हम लगभग सभी जगह इस बात को कर रहे हैं कि नगर निगम के क्षेत्र में शिक्षा की बात बहुत कम होती है, क्योंकि हमारा नया नगर निगम है अभी। शिक्षा को लेके आपके पास क्या कोई मॉडल है अपने क्षेत्र के लिए? अभी तो अभी देखते हैं, कहीं होती है व्यवस्था तो एक लाइब्रेरी भी खोलेंगे यहाँ। जी हाँ, सोचा है कि देखो मिलके अगर कोई जहाँ पर जगह मिलेगी वहां पर एक आध लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा, जी फिर उसको खुलवाएंगे सबके लिए। जो बच्चे यहाँ से मार्केट जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं ना पढ़ने के लिए, वो फिर उनके लिए व्यवस्था करेंगे। ताई जी, एक जो मुद्दा है, वैसे तो ये बीजेपी के घोषणा पत्र में भी रहा है और मुझे लगता है कि मेयर साहब भी इस बारे में बात कर रहे थे कि वो सीसीटीवी लगभग पूरे नगर निगम में लगवाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो शहर के शुरुआती क्षेत्रों में है, एक तो इसलिए भी, और दूसरा क्योंकि ग्रामीण परिवेश से लगा हुआ है, तो यहाँ बाघ की या बंदरों की, ये मतलब जो जंगली जानवर हैं उनका एक डर बना रहता है, तो इसके लिए भी यहाँ सीसीटीवी कैमरे की जरूरत है। हाँ, हमने यहाँ पर है बाईपास, यहाँ नीचे हमारे इधर कम से कम 2-3 सीसी कैमरे चाहिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। एक ये नीचे कलेक्ट्रेट के पास उधर रास्ते में बहुत यहाँ ना निवास कम है तो एरिया ज्यादा लंबा है, इसीलिए यहाँ एरिया ज्यादा है तो बीच बीच में जंगल पड़ता है, तो यहाँ सीसी कैमरे हर चीज की व्यवस्था चाहिए। यहाँ सीसी कैमरा और लाइटिंग की रोड में पूरी चाहिए। जी ताई जी, जो अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है साफ सफाई की, क्योंकि नगर निगम को या किसी भी जो चाहे वो नगर पंचायतें हों, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर निगम हो, तीनों में हम सबसे पहली बात जो करते हैं या पहला जो इनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी गोल होता है, वो होता है साफ सफाई। क्योंकि शहर की साफ सफाई का दारोमदार कहीं ना कहीं नगर निगम के ऊपर ही होता है। तो आपके क्षेत्र में, क्योंकि आपका क्षेत्र शहर से काफी दूर आता है, और क्या यहाँ पर जो पर्यावरण मित्र हैं हमारे वो सेवा दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो जो साफ सफाई है उसको लेके आप क्या सोचती हैं और क्या होना चाहिए उसमें? साफ सफाई अभी तो हमारे यहाँ 1-2 बार आए हैं, दूर पड़ता है, फिर कभी एरिया ज्यादा बड़ा है, अभी नए कम है शायद, वो कार्यकर्ता भी कम है अभी, नए तो आने को तो आते हैं, अभी गाड़ी भी आ रही है, एक ही गाड़ी है वो, कभी अब इतने एरिया में कभी एक आध दिन छोड़ के भी आती है। अभी साफ सफाई के लिए सब यहाँ पूरा करना है, रोडों का सबसे ज्यादा तो रास्तों में कराना है। रास्ता हो गया, रोड होगी, रोड के किनारे बहुत पहले से, अब लोगों ने पहले से गाड़ी नहीं कुछ ऐसे कूड़ा उड़ा फेंक देते थे ना, अभी अब सब कूड़ा उड़ा उठाने का वो सारी व्यवस्था करनी है अभी। ताई जी, जो एक मुझे लगता है कि जब भी कोई नया क्षेत्र, नया वार्ड, किसी चाहे वो पालिका हो चाहे वो निगम हो, उससे जुड़ता है, तो सबसे बड़ी बात आती है लाइट की, क्योंकि लाइट हम सभी के लिए जरूरी है। वो किसी भी माध्यम में हो, चाहे वो हमें पढ़ाई लिखाई के लिए हो, चाहे वो हमें इधर उधर जाने के लिए हो, खासकर सुबह और शाम के टाइम पे लाइट का होना, मतलब अंधेरे में लाइट का होना बहुत जरूरी है। तो लाइट को लेकर, क्योंकि आपका ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण उसमें लगा हुआ क्षेत्र है, तो इसके लिए आपके क्या अभी आपको परेशानियां देखनी पड़ रही हैं, और उन परेशानियों के लिए आप क्या समाधान करेंगे इसका? ये जो हमारे पहले के लगे हैं बल्ब लगे हैं वो जल नहीं रहे हैं, पूरी पहले की लाइटें खराब हो गई है, पहले तो बल्ब चेंज करने हैं, दूसरे नई लाइटें लगानी है। पूरे रास्ते में गिरने का डर है रात को, यहाँ जंगली जानवर आते हैं बहुत, बाघ वाघ का बहुत ही डर रहता है, जैसे आवारा कुत्ते हैं वो भी घूमते हैं, और यहाँ पूरे पोल हमारे
यहाँ हमारे निगम में पूरे पुराने हो रहे हैं, सारे चेंज कराने हैं जी। हाँ। और एक वोल्टेज का आप बता रहे थे। हाँ, वो एक तो यहाँ रात को जैसे दिन में तो रात को क्या है कि वोल्टेज इतना कम हो गया है, पहले तो यहाँ ठीक आती थी, अब हमारे यहाँ रात को 2-2 बल्ब जलाने से भी पढ़ाई करने में, जी शाम को बच्चों को पढ़ाई करने में, सभी को, ऑफिस वालों को काम करने में बहुत दिक्कत, लो वोल्टेज होती है, वोल्टेज का करना है एक तो। अच्छा, तो इसके बारे में आपने निगम में कोई हाँ प्रस्ताव? दिया है, प्रस्ताव दिया है। अच्छा अभी वहां से भी आया था लेटर कि हाइडिल में दे दिया करके, अब देखो जी। पहले। ठीक है ताई जी, तो हम चाहते हैं कि इन समस्याओं का, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निदान हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक, बहुत जरूरी समस्याएं हैं और इनका समाधान होना बहुत जरूरी है। ताई जी, जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने सुना था कि आपने कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, कुछ उसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादातर लोग वो हैं जो बाहर से आके बसे हुए हैं, हाँ। जिन्होंने जमीन खरीद के मकान बनाए हैं, तो सबके अपने कुल देवता होते हैं, सबके अपने ग्राम देवता होते हैं, तो इस बारे में मतलब आगे भी, क्योंकि मंदिर, हम देवभूमि में रहते हैं, तो हमारे लिए हमारे भगवान हमारे परिवार के सदस्य जैसे ही होते हैं, तो इसके बारे में आपने अभी तक क्या कुछ किया है और आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, अभी तक तो हमने यहाँ एक भूमि देवता का मंदिर है वो बनवाया, ऊपर गंगनाथ जी का मंदिर है, वो विधायक जी से, मनोज तिवारी जी से बोल के यहाँ बनवा रखा, नगर पालिका से भी बहुत काम लाए, अभी वहाँ के लिए भी रास्ते बनवाने हैं, और जो हमारे यहाँ नौला है 2010 आपदा में दब गया था, वो खुलवाना है हमने, वो मेन है। अभी मतलब पूरा ही काम वैसे ही है सारा, मतलब यहाँ इस वार्ड में इतना काम है, सभी कुछ नया ही बनाना है जी। जो खुलवाना पड़ेगा, नौला खुलवाने पड़ेंगे, मंदिरों में अभी तो मंदिर बने हैं, अभी रास्ते बनाने हैं, मंदिरों के लिए रास्ते भी पहले के ही सब गांव के हुए सारे रास्ते खराब हो रखे हैं, तो हमें घर से मंदिर से सब जगह मतलब पूरा ही काम कराना है जी। ताई जी, जो पेयजल की व्यवस्था है, क्योंकि अल्मोड़ा में पेयजल की वैसे तो पूरे शहर में थोड़ा दिक्कत रहती है, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि आपका अभी नया क्षेत्र है, तो पेयजल की अभी यहाँ क्या व्यवस्था है और क्या उसमें मतलब सुधार की जरूरत है, उस पर थोड़ा। अभी तो पेयजल तो आता है, अभी यहाँ 1 या 1.5 इंच की पाइप है शायद पहले की, अभी हमने 2 इंच की पाइप के लिए यहाँ के लिए हमने दे रखी है, हमने कहा अगर 2 इंच का पाइप जब इधर आ जाएगा तो पूरे सबके लिए यहाँ पानी हो जाएगा ना, गर्मी में किसी के वहाँ पहुँचता है, किसी के वहाँ नहीं पहुँचता, गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। पेयजल की लाइन तो जो कलेक्ट्रेट के लिए गई है वही लाइन होगी ना, वो अलग है, ये पहले से है। अच्छा। ये हमारे आने से पहले से। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ की लाइन अलग है, वहाँ की लाइन अलग है। मेडिकल वाली लाइन अलग है और हमारी वाली अलग है। जी। ताई जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम आशा और उम्मीद दोनों कर रहे हैं कि जब हम अगली बार मिलें, हम बहुत जल्द फिर आएंगे, फिर आप बैठेंगे, और क्योंकि अभी आप जीते हुए आपको बहुत कम समय हो रहा है, अभी तो हम आपका आप कैसे रोड मैप तैयार कर रही हैं, क्या आपके करने का मन है, क्या प्राथमिकताओं में आपका कौन कौन से काम है, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपने कही हैं उन बातों में कुछ चीजें हमें धरातल पर दिखें। हाँ, और जरूर दिखेंगे, तो हम उन चीजों को देखकर हम भी खुश होंगे और आपकी जनता भी खुश होगी, जिन्होंने आपको एक बहुत उम्मीदों से जिन्होंने आपको वोट दिया है। तो आप समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी। धन्यवाद।